स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्ती क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय भागों में विभाजित किया गया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास में पहुँचेगा। ये जो प्रश्न है SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये भाग 20 यानी कि भाग 20 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भाग 9 में दिया गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 9 में दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो ये भाग आपका 21 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यह भाग आपका 9 में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो ये आपका भाग 9 का ए है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो 4 भाग में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपका भाग 3 में दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो यह आपका भाग 4 के क में दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भाग 4 बताता है। अगला प्रश्न है कि संघीय कार्यपालिकाओं को व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो आपका भाग 5 में की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 2 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। थैंक्स सो वेरी मच।